खबर बरेली से, जहां आई लव मोहम्मद विवाद पर जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने पोस्टर्स और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस से हालात काबू में कर लिए हैं। फिलहाल इलाके में शांति बहाल और स्थिति नियंत्रण में है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कानपुर से उठा आई लव यू मोहम्मद विवाद अब यूपी के कई जिलों में फैल चुका है और यूपी के बरेली से आई इन तस्वीरों में दिख रहा नजारा इस विवाद के फसाद में तब्दील होने की पूरी कहानी कह रहा है। दरअसल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में धरने का ऐलान किया था। हालांकि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरने की इजाजत नहीं दी थी और एहतियातन जिले में धारा 163 लागू की गई थी। हालांकि सख्ती के बाद भी बरेली में उस वक्त बवाल हो गया जब जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर्स के साथ नारे लगाना शुरू कर दिया। इस हंगामे और बवाल के बाद पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर बड़ी संख्या में लोग बिहारीपुर रोड पर एकत्र हुए थे। इस दौरान भीड़ ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बेकाबू होते देख सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी। हुआ किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं उनसे। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, सभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार है सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट वे खुराफाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है
हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज हम लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।